दोस्तों, अगर आप लोगों का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है और आप लोगों के मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरस आ चुका है और आप लोगों का मोबाइल चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल को किस तरीके से रीसेट करेंगे, इसका मुकम्मल तरीकाकार अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, तो आप लोगों की मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज के अंदर जितना भी डाटा होगा ना, वो आप लोगों का तमाम डिलीट हो जाएगा। तो उसका बैकअप आप लोग पहले लेकर रख सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का ये फ़ायदा होगा, आप लोगों का जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है ना, वो दोबारा से रीसेट होकर आ जाएगा और आप लोगों के मोबाइल का जितना भी वायरस है वो तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। तो रीसेट किस तरीके से करते हैं, इसके लिए आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर ऊपर सर्च सेटिंग है, सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर देना है रीसेट। जैसे ही आप लोग यहाँ पर रीसेट को टाइप करके सर्च करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर ये रीसेट के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे आखिर में ये ऑप्शन पड़ा हुआ है फैक्ट्री डाटा रीसेट। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन आप लोग ये भी देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल की तमाम तर सेटिंग को भी यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने कंप्लीटली मोबाइल को ही फैक्ट्री डाटा रीसेट करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज। तो आप लोगों के मोबाइल के अंदर जितनी भी इंटरनल स्टोरेज के अंदर डाटा होगा ना, वो तमाम का तमाम आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। और आप लोगों के मोबाइल के अंदर अगर कोई गूगल के अकाउंट्स लॉगिन है, कोई सोशल मीडिया के अकाउंट्स लॉगिन है, वो भी आप लोगों के तमाम तर लॉग आउट हो जाएंगे। वो बाद में आप लोगों को फिर लॉगिन करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है ना, तो उसका बैकअप आप लोग पहले से लेकर रख सकते हैं, फिर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बटन है रीसेट फ़ोन का, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये बटन आ चुका है इरेज एवरीथिंग, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर कोई पासवर्ड लगा होगा ना, तो ये यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ना आप लोगों से मोबाइल का पासवर्ड भी पूछ सकता है। लेकिन मेरे इस मोबाइल के अंदर कोई यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। देखें, अब आपके सामने यहाँ पर हमारा मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट होकर आएगा और यहाँ पर ये तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे मोबाइल की प्रोसेसिंग है ना, यहाँ पर रीसेट होने की ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारे मोबाइल की कुछ बेसिक सेटिंग्स आएंगी, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तब फिर हमारा मोबाइल यहाँ पर रीसेट होकर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स आएंगी ना, तो जब तक बेसिक सेटिंग्स आती हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही रीसेट की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी ना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स होगी, जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर आप लोगों के मोबाइल की होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप लोगों का मोबाइल टोटली इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक करके ना अपने मोबाइल की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा नीचे आकर ना इंग्लिश को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब सिंपली हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्ट का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास ना हम लोग यहाँ पर अपने मोबाइल की जो ये ब्राइटनेस है ना, इसको कम नहीं कर सकते। तो मैं अगर सीधा मोबाइल करता हूँ तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नजर आए। देखिए, यहाँ पर ये नीचे स्किप का बटन है, जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो वाईफाई को सिंपली हम लोग यहाँ पर जो है ना वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आएंगे ना, ये आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ना, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ। आप लोग लॉक अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी भी सेटिंग्स आ रही हैं ना, ये आपके सामने मैं इनको स्किप करता हुआ जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे नोट नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको भी स्किप कर देता हूँ। तो जितनी भी सेटिंग्स होती हैं आप लोग सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये गूगल सर्विसेज है, नीचे आकर आप लोगों ने सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो देखें, अब यहाँ पर ये मज़ीद स्क्रीन्स आएंगी। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अब यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ पड़ा है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से भी मैं इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, आपके सामने यहाँ पर जो है ना तमाम तर सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ज़्यादातर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सेटिंग को स्किप किया, क्योंकि दोस्तों आप लोग बाद में भी वो तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाना चाहते हैं, वो आप लोग सेटिंग के अंदर भी जाकर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम सेटिंग्स को आप लोगों के सामने स्किप कर दिया था। देखें, अब हमारे मोबाइल का यहाँ पर होम स्क्रीन आ चुकी है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ना मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ आपके सामने और इसके यहाँ पर ऑटो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है
और आप लोगों के मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरस आ चुका है, फिर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करने से पहले अपने मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज का इंपॉर्टेंट डाटा होना उसका पहले आप लोगों ने बैकअप लेकर रख लेना है। देखें अब हमारा जो मोबाइल है ना, इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल रीसेट हो चुका है। जिस तरह कंपनी जब मोबाइल बनाती है और फिर उस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डालती है ना, सेम उसी तरीके से हमारा ये मोबाइल हो चुका है। तो इसका सॉफ्टवेयर अब यहाँ पर ये बिल्कुल नया हो चुका है। इन तमाम को सिंपली मैं अलाउ कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।